जय हिंद, जय बिहार दोस्तों। देखिए, आज का जो टॉपिक देखते हैं, बायोलॉजी का जो टॉपिक होता है, मेन टॉपिक होता है पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम से देखिए, ये बिहार बोर्ड में आपको बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अब की बार 2025 में इसको ठीक से कि पूछेगा, ये लिख कर लीजिए हमसे, ठीक से कि ये पूछेगा। तो देखिए, इसका पूछता है कि मनुष्य में भोजन पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। देखिए, आपको ये याद नहीं करना है, बस केवल मेरे इस लेक्चर को केवल एक बार देख लीजिए, उसके बाद अब मैं गारंटी देता हूँ कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा, सीधे दिमाग में घुसेगा। ठीक, इसको समझिए, याद मत कीजिए, रटना बंद कीजिए। ठीक, देखिए, इसको केवल समझिए, आप समझ जाएंगे तो आप अपने से भी लिख सकते हैं। फिगर को आप फिगर के अनुसार समझिएगा, आप अपने से लिख देंगे, इसको याद नहीं करना पड़ता है। तो देखिए, अब यहाँ पर होता है कि बोर्ड एग्जाम में बहुत वीवीआई होता है, क्योंकि इसको 2 से 4 बार पूछ दिया है एग्जाम में, इसको 4 बार, 3 से 4 बार पूछ दिया है। और इसको 23 में नहीं पूछा, 24 में नहीं पूछा, 25 में फिक्स है कि पूछेगा इसको, 25 में इसको पूछेगा। देखिए, इसका क्या प्रक्रिया होता है, हम लोग देखते हैं कि पाचन तंत्र क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कैसे भोजन पचता है हमारे शरीर में, भोजन का पाचन किस तरह होता है। तो देखिए, भोजन का पाचन पहले हमारे से कहाँ शुरू होता है, मुख गुहा से। देखिए, कहाँ शुरू होता है, पहले मुख गुहा से, यहाँ से भोजन का पाचन शुरू होता है। अब जब यहाँ से समझिए कि आप क्या भोजन डालें, रोटी डालें। ठीक, रोटी डाल दिए, अब उस रोटी को क्या करेंगे, ये रोटी बड़ा बड़ा है तो बड़ा बड़ा एक बार से नहीं आप घोट जाइएगा नहीं ना, नहीं, तब तो ठीक है। इसको क्या करेगा, कूचिएगा, तो खूब उसको क्या करिएगा, कूचिएगा, कूच कर क्या करिएगा, एकदम मिहीन, खूब कूच कर एकदम मिहीन कीजिएगा। मिहीन करने के बाद जब मिहीन करेंगे तो उसी समय आपका क्या बनेगा, उसमें लार ग्रंथि बनेगी। लार ग्रंथि यानी कि देखिए, इसमें लार ग्रंथियाँ होती है, इसमें लार ग्रंथि जो उसको अच्छे से फेंटे, जो जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए, इसमें लार टाइलिन और इमाइलेज नामक एंजाइम भी मिलती है। जब यहाँ से आप भोजन खाते हैं, खाने के बाद यहाँ भोजन यानी कि ठोस अवस्था में होता है। ठोस अवस्था में इसको क्या कर, दांतों की सहायता से आप क्या कर देते हैं, इसको कूच कर मिहीन कर देते हैं। मिहीन करने के बाद जब कूचते हैं तो उसी समय आपको लार ग्रंथि से क्या निकलती है, टाइलिन और इमाइलेज नामक एंजाइम निकलती है। क्या निकलती है, टाइलिन और इमाइलेज नामक एंजाइम निकलती है, जो इस भोजन को खूब फेंट फाट के एकदम चिपचिपा बहुत अच्छे बना देती है, ताकि भोजन आपको आसानी से जा सके, पच सके। ठीक, उसके बाद एंजाइम भोजन मिल जाते हैं, जिससे भोजन चिपचिपा बन जाता है। उसके बाद भोजन आमाशय में पहुंचता है। अब इसके बाद भोजन आपको ढकेल कर कहाँ ले जाइएगा, ये आमाशय में। तो आपको पहला पॉइंट क्लियर हुआ, भोजन पाचन क्रिया कहाँ शुरू होती है, पहले मुख गुहा शुरू होती है। उसके बाद यहाँ ठोस भोजन को दांतों की सहायता से मिहीन टुकड़ों में बदल दिया जाता है, जिससे मुख में पाए जाने वाले टाइलिन और इमाइलाइज नामक एंजाइम भोजन में मिल जाते हैं, और जिससे भोजन चिपचिपे बन जाते हैं। उसके बाद भोजन कहाँ पहुँचता है, आमाशय में। बस मुख में पाचन हो गया। मुख में इतना ही पाचन होता है, इससे बेसी नहीं होता है। ठीक, अब यहाँ से भोजन कहाँ लाए, आमाशय में। ठीक, अब आमाशय में भोजन लाए तो यहाँ पर पाया जाता है आमाशय में क्या, HCl। क्या होता है, HCl, जिसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिड होता है ये, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। देखिए, यहाँ पर भोजन क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। भोजन क्या होता है, अम्लीय, क्योंकि ये अम्ल है तो इसमें अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय होता है। देखिए, आमाशय में भोजन पाचन क्रिया अम्लीय माध्यम से होती है। कौन सा माध्यम से होती है, अम्लीय, क्योंकि इसमें एसिड है, HCl बन रहा है, तो अम्लीय माध्यम होकर करेगा, अम्लीय माध्यम में होती है, क्योंकि आमाशय में पाई जाने वाली जठर ग्रंथि। अब यहाँ पर क्या होती है, जठर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथि। आमाशय में पाई जाने वाली जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से किस रसों का स्राव होता है, जठर रस से। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जठर ग्रंथि से किस रसों का स्राव होता है, जठर रस का। जठर ग्रंथि से किस रसों का स्राव होता है, जठर रस का। तो जठर, आमाशय में पाई जाने वाली जठर ग्रंथि जठर रसों के स्राव, जठर रसों का स्राव करती है, जिससे रेनिन और पेप्सिन नामक एंजाइम निकलते हैं, जिससे रेनिन और पेप्सिन नामक एंजाइम निकलते हैं। अब रेनिन, अतः यह दूध के प्रोटीन को पचाते हैं। जो रेनिन और प्रोटीन, देखिए, रेनिन का काम होता है कि दूध के प्रोटीन को पचाना। क्या काम होता है, रेनिन का काम होता है दूध के प्रोटीन को पचाना। जैसे छोटे बच्चों में देखिएगा, कब छोटे बच्चों केवल दूधे पर रहता है, जो बबुआ होता है इनका, वो दूधे पर रहता है। उसको आप कभी लेकर इसे खिलाइएगा, बाबू बाबू बाबू, बुकर देगा आपके मुँह में पर, बुकरेगा, दही लेखा बुकरता है। तो उसी के दूध प्रोटीन को क्या करता है, पचाता है। ठीक, अतः ये केवल छोटे बच्चों में ही पाए जाते हैं। जो रेनिन नामक एंजाइम होता है केवल छोटे बच्चों में पाए जाते हैं। यही हुआ आमाशय में। कभी कभी देखिएगा कि आपको धुआं ढेकार आता है। क्यों धुआं ढेकार आता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा HCl बन जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं हीर भी, नहीं कहला कोई हीर जलता हो। यहाँ पर HCl ज़्यादा मात्रा में बन जाता है, जिससे ये क्या करता है, जब यहाँ पर सारा ब्लड दबाव प्रेशर मारता है, तो ये HCl क्या ऊपर के बगल निकलने लगता है, तो जिससे एकदम धुआं ढेकार, जिसे कई लोग कहते हैं कि हीर जलता है। क्या होता है, हीर जलता है। तो यहाँ पर भोजन हो गया अम्लीय माध्यम में। अब ये कहेगा
अब भोजन इधर आएगा तो ये पकवासे अब कहेगा, भोजन कहाँ जाएगा, पकवासे में। तो आप पहले पकवासे में हम भोजन को ले चलते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो अब देखते हैं पकवासे में भोजन का पाचन किस तरह होता है। देखिए, अमाशय में पेट में भोजन से पच गया, मिल गया, आप उसमें पूरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलने के बाद जठर ग्रंथि जठर रस मिल गया। अब यहाँ पर भोजन कहाँ आने लगता है, इधर आता है, इधर आता है। तो ये पकवासा कहता है कि ना हम ना लेते इसको, हम ना पचे तो इसको क्या करता है, ऊपर भेजता है, उल्टी करवाने लगता है, ऊपर भेजता है, पचाता नहीं है। तभी क्या करता है, तब ये दिमाग को ऑर्डर देता है, क्या, दिमाग को ब्लड ऑर्डर, दिमाग को ऑर्डर देता है कि पिता से जो पित्त ग्रंथि है, ये इसको क्या कहते हैं, लीवर, जो लीवर है क्या बनाते हैं, पिताशय, पिताशय में होता है पित्तरस। कौन सा रस पीता है, पिताशय से बनता है पित्तरस। तब यहाँ से पिताशय से पित्तरस यहाँ से निकल कर आता है कहाँ, पकवासे में, पकवासे में आते हैं, पकवासे में आकर यहाँ मिल जाता है, यहाँ पर क्या होता है, मिल जाता है। और इसी समय यहाँ पर भी एक अग्नाशय होता है, अग्नाशय से क्या निकलता है, लाइपेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होते हैं, वो भी क्या होते हैं, यहाँ पर मिल जाते हैं। अब जाकर यहाँ पर अच्छा तरह से क्षारीय होता है, क्योंकि यहाँ से था अम्लीय था, तो इसमें आया पकवासे में, तो ये कह रहा है कि ना हम ना पचे तो इसको अम्लीय है, इसको क्षारीय कर। तो अब यहाँ से निकलता है पिताशय से पित्तरस निकलता है, यहाँ पर क्या होता है, मिलाता है यहाँ पर। और इसी समय यहाँ पर भी अग्नाशय से भी निकलता है, क्या, अभी ये निकलता है तो कम होता है, कम रहता है, तभी पकवासे बोलता है कि ना और ही चाहिए हमको, और ही क्षारीय चाहिए, अभी कम क्षारीय है, और ही चाहिए। तो ये क्या करता है, अब अग्नाशय का आता है कि रुक हम थोड़ा दे तो अग्नाशय है तो इसको देता है, क्या देता है, लाइपेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन नामक एंजाइम देता है। अब ये बढ़िया से क्या होता है, भोजन आपका क्षारीय हो जाता है, पकवासे में भोजन बढ़िया से क्षारीय हो जाता है। तब यहाँ पर भोजन क्षारीय होकर कहाँ आता है, अब छोटी आंत में भोजन आ जाती है, कहाँ आती है, छोटी आंत। इसी को बस इसमें लिखना है पकवासे में, देखिए कुछ नहीं करना है, बस पकवासे में इसी को लिखना है। इसी को क्या होता है कि पकवासे में भोजन पाचन क्रिया क्षारीय माध्यम होती है, क्योंकि यहाँ पर क्षारीय माध्यम हो, क्योंकि ये अम्लीय था। अब पकवासे में भोजन, पकवासे कहता है हमको अम्लीय नहीं चाहिए, हमको क्षारीय चाहिए। पकवासे सब कहना है हमको अम्लीय नहीं चाहिए, क्षारीय चाहिए। अम्लीय रहेगा तो हम नहीं पचाएंगे, हम ना पचे तो इसको उल्टी करवा दे, तो उसको क्षारीय चाहिए, पकवासों के क्षारीय। तो इसलिए पकवासे में भोजन पाचन क्रिया क्षारीय मध्यम होती है। इससे पिताशय से निकलने वाले पित्त नामक जीवाणु, यानी कि जो पिताशय है लीवर में जो बनता है गाल ब्लैडर, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, गाल ब्लैडर, इसको गाल ब्लैडर कहते हैं। इसमें क्या मतलब पित्त, इसे पित्त जो है इसमें से पिताशय से क्या निकलता है, पित्त, यहाँ पर क्षारीय होता है, यहाँ पर निकल कर यहाँ पर गिरा देता है, ले मिला दो तो थोड़ा, अब क्षारीय हो गया, भोजन क्या हो गया, क्षारीय हो गया। अब भोजन क्षारीय होने के बाद अब जाता है कहाँ, छोटी आंत में। बस उसी तरह लिखना है, पित्त नामक जीवाणु भोजन से मिलकर उसे क्षारीय बना देते हैं, बस, जिसके फलस्वरूप अग्नाशयी रस यानी कि क्या बोले हैं कि ये भी कहता है कम रहता है, अभी क्षारीय कम क्षारीय होता है। तब फिर दिमाग ऑर्डर देता है किसको, अग्नाशय को, किसको देता है, अग्नाशय को, अग्नाशय चाचा देखियो, चाचा को जल्दी दियो क्षारीय करियो। तो तुरंत ही यहाँ पर क्या होता है, पकवासों के क्षारीय दे देता है, यानी कि लाइपेज और इमाइलेज ट्रिप्सिन नामक एंजाइम इसे भी देता है, तब जाकर क्षारीय होता है। जिसमें अग्नाशयी रस, कौन सा रस होता है, इसमें रस भोजन के साथ मिलकर क्या होते हैं, लाइपेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। जिस अग्नाशयी रस में क्या पाए जाते हैं, लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन। इसको याद रखने का, लात अग्नाशय में लात, यानी कि ल से लाइपेज, ए से इमाइलेज, टी से ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होते हैं। बस इसी को लिखना है, इसमें कुछ करना है, कुछ है ये नहीं है, ये कुछ नहीं है। अब भोजन कहाँ आएगा, छोटी आंत में। अब इसमें क्षारीय हो जाएगा भोजन, तो अब कहाँ आएगा, छोटी आंत में, कहाँ आएगा, छोटी आंत में, क्योंकि यहाँ से अम्लीय था, अम्लीय से क्या किया कि नहीं, इसको अम्लीय पसंद नहीं है, इसको पकवासे क्षारीय पसंद है। तब यहाँ से लीवर क्या करेगा, पिताशय, लीवर गाल ब्लैडर जो पिताशय से पित्त निकाल कर देगा, यहाँ पर क्षारीय करेगा, तब वो इसको कम क्षारीय रहता है। तब उसके इसी के फलस्वरूप क्या करता है कि अब अग्नाशय कहता है कि लो चाचा हम दे तो हम दे तो इसको देता है, तब जाकर अच्छा से क्षारीय होता है। तब जाके ये भोजन कहाँ आता है, छोटी आंत। तब छोटी आंत कहता है अब आई तो अब आओ अब हम तुमको पचाएंगे, तब बुलाते हैं छोटी आंत में। अब आते हैं हम भोजन को लेकर कहाँ, छोटी आंत में। बट इसी के दौरान ये टूटता है, आता है तो ये किस में टूटता है, देखिए इस क्रिया के दौरान ट्रिप्सिन पेप्सिन को पेप्टाइड में, यानी पहले ट्रिप्सिन किस में टूटता है, पेप्टोन में, ट्रिप्सिन किस में टूटता है, पेप्टोन में, और पेप्टोन किस में टूटता है, पेप्टाइड्स में, किस में, पेप्टाइड्स में बदल दिया जाता है। और लाइपेज को वास्यम, यानी कि लाइपेज, अब लाइपेज नामक एंजाइम क्या करता है कि ये जितने भी आप वासा वाला पदार्थ खाते हैं, जैसे घी, मलाई, ये सब खाते हैं, इसमें क्या होता है, वासा फैट होता है, इसको क्या करता है, इसको पचाने का कार्य यही करता है जो लाइपेज होता है। तो ये क्या करता है कि वाष्य अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। इसके बाद भोजन कहाँ आता है, इसके बाद भोजन एकदम अच्छे से क्षारीय हो जाता है। उसके बाद आता है छोटी आंत में, कहाँ आता है, अब भोजन आता है छोटी आंत में, बस इसी को लिखना है। अब भोजन को लेकर आते हैं छोटी आंत में। देखिए छोटी आंत में क्या होता है
कि पकवासे के बाद भोजन छोटी आंत में आती है। अब पकवासे के बाद यहाँ से पकवासे आपको हुआ, अब इसके बाद भोजन एंट्री मारा कहाँ, छोटी आंत में, एंट्री मारा छोटी आंत में। अब छोटी आंत में ये छोटी आंत कहती है इतना इसको पेड़ देती है, इसने इसको पेड़ देती, खूब पेड़ती है, मार खूब चक्की लेखा चला के इसका इतना गति होती है कि इसको पचा देती है। जो बढ़िया अच्छे भोजन होते हैं उसको अवशोषित कर लेती है, अपने में खींच लेती है, सोख लेती है। ये भोजन क्या करती है, अपने में छोटी आंत सोख लेती है। और जो अनपचा भोजन होते हैं, जो खराब भोजन होते हैं, उसको क्या करती है, लेई के रूप में परिवर्तित कर देती है, यानी खराब भोजन के रूप में उसे परिवर्तित कर कर कहाँ भेज देती है, इधर भेज देती है, जिसमें इसमें भोजन आता है यहाँ पर फैलता है। फैलने के बाद ये अपने पर क्या अच्छे भोजन को क्या करती है, सोख लेती है। और जो खराब भोजन होता है वो लेई के रूप में परिवर्तित कर कहाँ ला जाता है, बड़ी आंत में घुसा जाता है। कहाँ घुसाता है, बड़ी आंत में। इसी को यहाँ पर लिखना है, कुछ नहीं। तो क्या करना है, पकवासे के बाद भोजन छोटी आंत में पहुँचती है। यहाँ छोटी आंत की गति के कारण अधपचा हुआ भोजन लेई के रूप में परिवर्तित हो जाता है और छोटी आंत के आंतरिक भित्ति में असंख्य अंगुलियों जैसा उभार पाए जाते हैं। ये देखिए, ये छोटा जो आंतरिक भित्ति में क्या होता है, असंख्य अंगुलियों जैसे उभार पर, जिसे हम लोग बिली कहते हैं, यानी कि दीर्घ रोम। ये क्या करता है कि फैलाने का काम करता है। जो भोजन जो नहीं अच्छा सा पचा होता है यहाँ पर अभी आता है, यहाँ पर आता है तो ये पाचक रस उसको मिलाता है ताकि वो भी भोजन अच्छे से पच जाए। बिल्ली क्या करता है, पाचक रस को मिलाता है ताकि वो भोजन अच्छे से पच जाए। अब यहाँ से भोजन एकदम पूरा बढ़िया से पच कर कहाँ आ जाता है, सोख लेता है। अब ये भोजन को बांट देता है किसको, लीवर को। अब लीवर कहता है कि लो हम सब लेकर आ रहे हैं, प्रोटीन ला रहे हैं, इमाइलिया ट्रिप्सिन जो भी लाए सब विटामिन बांट देता है ब्लड को। लो लीजिए चचा लो चचा लो, सबको किसमें विटामिन को प्रोटीन को बांट देता है लीवर। ठीक, अब भोजन कहाँ पहुँचेगा आपको। और उसके बाद बिल्ली कहते हैं, और इसे पचे हुए भोजन को क्या करता है, अवशोषित करता है। जो छोटी आंत होता है पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेता है, बचे भोजन को लेई के रूप में परिवर्तित कर देता है। बस इसी को लिखना है। अब हम लोग लेके जाते हैं भोजन को बड़ी आंत में। कहाँ लेके जाते हैं, बड़ी आंत में। आइए बड़ी आंत को देखते हैं, बाकी इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए बड़ी आंत में क्या होता है, आपको इसे लिख देना है। बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण होता है। आप जो पानी पीते हैं उसको कौन अवशोषित करता है, ये बड़ी आंत। जो बड़ी आंत होती है इस क्या करता है, जल को अवशोषित करती है। अगर ये डैमेज होता है, टाइफाइड में यही डैमेज होता है, जिससे आपको लूज मोशन हो जाता है। पानी सोख नहीं पाता है, जिससे पानी आपको बीमारी यानी कि लूज मोशन की बीमारी हो जाती है। लूज मोशन ये क्या करता है, जल को सोखता है। ठीक, तो ये आपके 5 विभाग थे। इसको बहुत आसान होता है लिखना, बहुत आसान, आप समझ गए होंगे आपको ये। अब यहाँ पर एक दिक्कत होता है कि जब भोजन यहाँ पर से यहाँ आता है, भोजन कहाँ आता है, इसको कहते हैं क्या, सिक्कम। क्या कहते हैं, सिक्कम। अब भोजन सिक्कम में आता है। सिक्कम में आने के बाद यहाँ से भोजन कहाँ जाएगा, बड़ी आंत के रास्ते कहाँ जाएगा, यहाँ पर रेक्टम में आ जाएगा। कहाँ पर भोजन आ जाएगा, रेक्टम में। अब यहाँ पर ये जब भोजन यहाँ से उठता है सिक्कम में, तो ये जो लटका है भाग, ये क्या कहलाता है, अपेंडिक्स। इसका हमारे जीवन में अभी कोई काम नहीं है। अपेंडिक्स का हमारे जीवन में कोई काम नहीं है। इसका कब बहुत 2000-4000 साल पहले काम था, क्योंकि पहले तो आदि मानव था, घास भूसा सब खाता था, तो उसको पचाने के लिए ये क्या करता था, अपेंडिक्स एंजाइम बनाता था, उसको एक पाचन रस बनाता था, जिससे घास भूसा भी पच जाता है। इसका यूज भैंस बकरी इस में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इसका हमारा कोई काम नहीं है। देखिए कि जब क्या होता है, भोजन यहाँ से आता है, जब भोजन यहाँ इसके द्वारा ऊपर जाता है, कहाँ जाता है, बड़ी आंत के द्वारा यहाँ पर भोजन आता है, अधपचा भोजन, खराब भोजन। लेकिन जो भोजन के कुछ पदार्थ में ऐसे कौन होते हैं जो पचते नहीं हैं, यहाँ पर भी नहीं पचे, यहाँ पर भी नहीं पचे, और ये छोटी आंत में यहाँ पर भी नहीं पचे, वहाँ कहाँ आ जाता है, यहाँ पर, यहीं पर आकर यहाँ पर जब और भोजन चलता है, अनपचा भोजन इसमें फंस जाता है। इसमें फंसने के बाद यहाँ पर क्या करता है कि बहुत ज़्यादा दिन तक रह जाता है भोजन, रहते रहते यहाँ पर क्या बना लेता है, घाव बना लेता है, पकने लगता है, जिससे हम लोग पेंडिक्स रोग कहते हैं। इसी को कहते हैं पेंडिक्स। पेंडिक्स होने का मेन यही कारण होता है कि जो आप भोजन खाइए तो बहुत बढ़िया और अच्छे भोजन खाइए, ताकि ख़राब नहीं तो आपका आजकल तो मामूली बात हो गया है पेंडिक्स। बहुत सारे लोगों में पेंडिक्स बहुत सारे लोगों में देखा जा रहा है, मामूली हो गया है। आपको अच्छे से भोजन करना चाहे करना करिएगा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।